Number 6, angles, standard 5. Now revision. फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा राइट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक और बार हम ये समझेंगे कि राइट एंगल क्या है, अक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। तो ये है टाइप्स ऑफ एंगल। कौन सा है? फर्स्ट है हमारा राइट एंगल, सेकंड है हमारा अक्यूट एंगल एंड थर्ड होगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नाउ ये हमें सबसे पहले समझना होगा अच्छे से कि ये थ्री एंगल्स क्या है, क्योंकि जब आप ट्रायंगल्स पढ़ने लगोगे ना हायर स्टैंडर्ड्स में, तो आपको यही तीन बेसिक एंगल से ही आपको ट्रायंगल्स भी बनाने होंगे। ओके, राइट एंगल का डिग्री कितना होता है? डिग्री मीन्स उसका मेजरमेंट। तो राइट एंगल का डिग्री होता है 90 डिग्री। ओके, ये परफेक्ट है, जो कि हमें एक एल शेप देता है। कौन सा शेप? एक एल शेप। वो कोई भी शेप का कैसे भी एल बन सकता है, सीधा एल या उल्टा एल या फिर ऊपर से। ओके, देन थोड़ा सा टेढ़ा, कैसा भी, लेकिन ये जो एल शेप है ये आपका होगा राइट एंगल। ओके, कैसा भी शेप आए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये एल बन रहा है, तो ये होगा आपका 90 डिग्री, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट एंगल है हमारा, वो है अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल होगा मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो ये 0 और 90 के बीच में ही रहेगा, वो रहेगा आपका अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल का शेप होता है वी शेप। ओके, वी कैसा भी हो सकता है, वी थोड़ा सा नैरो हो सकता है या थोड़ा ब्रॉड हो सकता है। ओके, वी शेप नैरो भी हो सकता है या फिर ब्रॉड भी हो सकता है। ओके, बट ये भी कैसे भी आएंगे, स्लांट आ सकते हैं कहीं भी, लेकिन आपको ये देखना है कि ये एक वी शेप में है। ओके, बहुत नैरो भी हो सकता है वी शेप या बहुत ब्रॉड भी हो सकता है। ओके, तो अक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, इसका शेप होगा वी शेप। नैरो भी हो सकता है या ब्रॉड भी हो सकता है, लेकिन कैची जैसा। ओके, अब लास्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल रहता है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, मीन्स 90 के आगे और 180 के पीछे। अब ये एक गन शेप में होता है। ओके, ये भी ब्रॉड भी रह सकता है, नैरो भी रह सकता है। ये एक रहेगा आपको गन शेप में। ओके, एक गन जैसे आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि गन है, लेकिन ये याद रखना कि ये 90 डिग्री के आगे आएगा। ओके, कैसे भी आपको ये मिलेगा, स्लांट मिलेगा। ओके, तो ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, गन शेप का होगा, और ये भी कैसे भी शेप में आएगा। बस आपको याद रखना है कि एक गन शेप में जैसे ही आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब मैं आपको एक बार राइट एंगल पर भी वापस करके दिखाती हूँ। अब ये है 90 डिग्री। अब मैंने क्या बोला, अक्यूट एंगल 0 से 90 के अंदर होगा, मतलब इस पार्ट में। ओके, तो ये देखो मैंने बोला कि नैरो भी बनेगा वी, जैसा आपको चाहिए, जो भी आपको एंगल दिया हुआ होगा उसके हिसाब से ये वी ब्रॉड या नैरो बन सकता है। ओके, तो 0 से 90 के बीच में जो रहेगा वो रहेगा अक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोला मैंने आपको कि वो रहेगा
90 से ये 180 डिग्री, तो 90 के 180 के बीच में यहाँ पे आएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, अगर चाहिए तो मैं एक और तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180, तो यहाँ पे आएगा। तो ये कैसे शेप बनेगा? गन शेप, जैसे मैंने आपको बताया। देखो ये बन गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर। ओके, ये इस पार्ट में बनेगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, और ये रहेगा उसका शेप, एक गन शेप में बनेगा। ओके, और ये ब्रॉड होता जाएगा, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे, या फिर ये यहाँ से बनाओगे तो ये नैरो बनेगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप आपको टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आए हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है, जो रिवीजन दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे, ये रिवीजन मैंने आपको करवाया है। अब ये जैसे आपको दिया गया है, लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, राइट वेदर द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, एन अक्यूट एंगल और एन ऑब्ट्यूस एंगल इन द बॉक्स बिलो। तो अगर आप फर्स्ट देखोगे तो देखो ये एक गन शेप में है। ओके, ये एल शेप भी नहीं है, ये वी शेप भी नहीं है, ये एक गन शेप है। तो मैंने आपको जैसे बताया, गन शेप वाला क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, देन सेकेंड, ये एक वी शेप बन रहा है, ये प्रॉपर एल नहीं। एल अगर होता तो यहाँ पे सीधी लाइन होती, इसे ऐसी लाइन होती। ओके, बट ये एल के अंदर साइड है, ये एल के बाहर नहीं जा रहा है एंगल। तो एल के अंदर मीन्स 90 डिग्री के अंदर। तो 90 डिग्री के अंदर क्या होगा? अक्यूट एंगल। ओके, देन नेक्स्ट है, ये एक एल शेप है, प्रॉपर 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। देन अगेन ये एक जो शेप आपको बन रहा है, ये एक गन शेप बन रहा है। देखो अगर हम यहां से पकड़ेंगे तो ये गन शेप बन गया। गन शेप क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। आपको बस शेप्स देखने हैं अच्छे से, जब आपको यहाँ ऐसा कुछ दिया जाएगा एक्टिविटी। देन नेक्स्ट जो है, ये भी अगर आप देखोगे तो देखो, अगर मैं यहाँ पे हैंड्स बना, फिंगर्स बना दूं तो ये बन जाएगा गन शेप। गन शेप मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल। एंड लास्ट जो आपको दिया गया है, ये बन रहा है वी। ओके, तो वी शेप क्या होता है? अक्यूट एंगल। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।